What up, Stormtroopers, and welcome back to a daily vlog series. And today is a daily vlog number 12. So आज हम discuss करेंगे about a few points which are pertaining to the core of this channel, that is travel and riding mostly. जब भी हम बाइक बाहर निकालते हैं घर से, we go for small rides, day rides, breakfast rides, or long rides for that matter. टूरिंग के लिए आप जाते हो तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर राइडिंग आउट. यू नीड टू हैव सर्टेन प्रोटेक्टिव गियर, सर्टेन एक्सेसरीज. आज हम बात करेंगे अबाउट द एक्सेसरीज एंड द सेफ्टी गियर दैट आई पर्सनली ओन. तो लेट्स जंप राइट इनटू इट. So whenever I go for a ride, I make sure that I have these things along with me at any given time. स्टार्टिंग से मैं एक पॉइंट पे हमेशा स्ट्रेस करता आया हूं कि सेफ्टी इज पैरामाउंट. आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सेफ. यू हैव टू कीप योरसेल्फ एज सेफ एज पॉसिबल. और उसके लिए सबसे इजी उपाय है टू वेयर प्रोटेक्टिव गियर. आप कोरोना के लिए भी प्रोटेक्टिव गियर पहन दें, राइडिंग के लिए भी आपको प्रोटेक्टिव गियर पहनने की बहुत बहुत आवश्यकता है. सो विल स्टार्ट विद आवर हेड एंड गो ऑल द वे डाउन टू आवर टोज एंड आई टेल यू कि व्हाट ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड व्हाट ऑल राइडिंग गियर डू आई पर्सनली ओन. तो सर तो हमने हेलमेट से बचा लिया. नेक्स्ट कम्स अ राइडिंग जैकेट, अ डिसेंटली गुड क्वालिटी राइडिंग जैकेट. एंड द वन दैट आई हैव इज XDI यानी एक्सट्रीम डायनामिक्स इनकॉर्पोरेटेड का टेक्सटाइल मेश राइडिंग जैकेट. तो एज यू कैन सी इट हैज दीज प्रोटेक्टिव शोल्डर पैड्स, एल्बो पैड्स एंड पीछे फोम का भी इसमें पैडिंग है. सो शोल्डर एंड एल्बो का लेवल 2 प्रोटेक्टिव गियर है एंड पीछे जो फोम है इसके बैक में दैट इज अ लेवल 1 प्रोटेक्टिव पैडिंग. तो इसको मैं अपग्रेड करके लेवल 2 इवेंचुअली करा दूंगा बिकॉज आई इंटेंड टू गो फॉर लॉन्गर राइड्स एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर लेवल 2 क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन देता है. दिस जैकेट ऑल्सो हैज दिस रिफ्लेक्टिव लाइट्स एट द बैक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रात में राइड कर रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी विजिबल. दूर से आपको दिखना जरूरी है वरना कोई भी आके पीछे से. आई वुड एडवाइस अगर आपको जैकेट खरीदनी है राइडिंग जैकेट तो किसी अच्छे स्टोर पे जाके ट्राई इट आउट योरसेल्फ एंड देन बाय अ राइडिंग जैकेट इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग ऑनलाइन. डोंट ऑर्डर दीज थिंग्स ऑनलाइन. जब मैंने इसे खरीदा था आज से 3-4 साल पहले तो इसका प्राइस था 5,500-6 हजार. अभी आई थिंक आपको 7,000-8,000 में ये आ जाएगी. इट्स अ वेरी गुड जैकेट, वेरी स्नफ फिट जैकेट. इट्स अ वेरी गुड लुकिंग जैकेट इज वेल. सो यू कैन गो फॉर दिस वन. That is for the jacket. इसका डिटेल रिव्यू अलग से बनेगा. So now we have done the helmet, we have done the jacket. Next comes the protective gear for your hands, that are the riding gloves. I have these gauntlet type riding gloves, Rhinox का. Can you see? Yeah. These are very good quality riding gloves. Gauntlet वाला इसलिए prefer करता हूँ मैं because it gives protection all the way till here. आपका wrist भी इसमें protected रहता है. You can see how there is a good carbon fiber का padding here. There is a padding at the bottom of your palm as well. Knuckles पे तो है ही है, साथ में यहाँ पे भी थोड़ा सा padding है and on your fingers as well. That makes it a very good quality riding gloves. And ये भी काफी अच्छा फिट आता है मुझे. Again advisable, go and try it out on the store क्योंकि आपके हाथ के लेंथ के हिसाब से आपका नकल कहाँ पे आ रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई एंड सी. अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है ना तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होगा. ओमकार ऑल्सो बॉट अ पेयर ऑफ ग्लव्स बट वो पूरे राइड में जब हम लोग लवासा वाली राइड पे गए तो पूरे राइड पे बेचारा परेशान था बिकॉज उसका नकल्स वर नॉट कोइंसाइडिंग. इट वाज हर्टिंग हिज हैंड वेरी बैड. इवेंचुअली उसे उतार के रखना पड़ा. इट गॉट दैट बैड. सो आई वुड एडवाइस go check it out for yourself and buy what suits your hands the best, but definitely go for some kind of riding gloves. Next comes the lowers. I personally prefer a pair of riding pants which I don't own unfortunately. That is going to be the next first purchase I do in terms of my riding gear. Uska somewhat replacement are these which are the knee guards. ये मैंने Zeus के खरीदे हैं and although knee guards are very good, these ones particularly, these are pretty good. Let me show you. ये काफी अच्छी क्वालिटी के नी गार्ड्स हैं. तो अगर आपने राइडिंग के दौरान भी इनको पहना है एंड अनफॉर्चुनेटली यू लैंड अप इन अ क्रैश, सो दीज विल डेफिनेटली लैंड अप प्रोटेक्टिंग योर नीज एंड योर शिन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट.
इसका एक डिमेरिट ये है कि ये इनका बकल्स, एज यू कैन सी नॉर्मली बकल में देयर इज दिस पिन विच यू कैन ऐसा फासन करना होता है इसको, राइट? अभी इसमें कैसा है, ड्यूरिंग माई राइड टू अहमदाबाद दिस सॉर्ट ऑफ ब्रोक ऑफ। नाउ ये जो बकल्स है ये मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलते। आई ट्राई टू इंक्वायर बट कहीं भी राइडिंग स्टोर पे मुझे नहीं मिल रहा था। आई डोंट नो वेयर टू गेट दीज फ्रॉम। तो इसका एकमात्र प्रॉपर सोल्यूशन ये है कि यू गो फॉर राइडिंग पैंट्स। बहुत सारी कंपनीज के काफी अच्छे अच्छे राइडिंग पैंट्स आते हैं, मेश टाइप के राइडिंग पैंट्स आते हैं, डेनिम्स के आते हैं एंड लेदर के तो ऑफ कोर्स आते ही हैं। आई थिंक आई एम गोना गो विद द डेनिम वंस, जिसमें नीज पे भी पैडिंग होती है और हिप्स पे भी पैडिंग होती है एंड साइड ऑफ द हिप्स पे भी पैडिंग होती है। सो दैट कवर्स द लोअर्स। नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंट आर द राइडिंग शूज। आप ऐसा छोटी मोटी राइड्स के लिए जा रहे हैं तो यू कैन वेयर एनी काइंड ऑफ शूज दैट यू वांट, बट आई ऑलवेज एडवाइज कि एटलीस्ट शूज पहन के जरूर बाहर निकले। चप्पल में बाइकें मत निकालें यार, क्योंकि इट्स वेरी रिस्की। कहीं से भी हल्का सा भी टच हुआ ना तो पांव सीधा जाएगा। सो एटलीस्ट वेयर स्नीकर्स इफ यू आर गेटिंग आउट द हाउस टू द सब्जी मंडी। पर अगर आप ब्रेकफास्ट राइड्स और उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, सो आई वुड एडवाइज यू बाइंग प्रॉपर राइडिंग बूट्स और एटलीस्ट दीज काइंड ऑफ बूट्स। इसमें दीज have steel toes in it, so that is why I prefer these boots। ये मैं काफी सालों से रगड़ रहा हूँ। थोड़े से वाटर रेजिस्टेंट भी है ये, इतनी आसानी से इसमें पानी नहीं घुसता है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर यू टू हैव बूट्स विद स्टील टोज कवरिंग। क्योंकि सबसे पहले आप जो हिट करते हो ना पाँव को, लेट्स से गोइंग थ्रू अ रफ टेरेन, कहीं पत्थर आया, बोल्डर आया, तो your toes are the first one to come in contact. So it's very necessary for you to have steel toes on your boots. My personal preference are these kind of boots. Normally कैसा होता है, riding boots are slightly uncomfortable, but these boots if you go for, आप riding के अलावा इसको ऐसे भी use कर सकते हैं for normal walking and running also. So that is why I went for these ones and I bought these from Dehradun almost 3 years back। ये आज तक properly चल रहे हैं। So that's it for today guys। मैं आप लोग को बताना चाहता था कि मेरे पास क्या क्या riding gear है एंड दीज आर बेयर मिनिमल। ये आप लोग के पास भी होना चाहिए अगर आप राइडिंग के शौकीन हैं। इफ यू लाइक टू ट्रैवल ऑन योर बाइक्स, इफ यू लाइक टू राइड अराउंड फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेज, यू शुड डेफिनेटली हैव दीज प्रोडक्ट्स। अब कार में तो ऑलरेडी एयरबैग्स होते हैं, तो बाइक में यू नीड टू बाय योर ओन प्रोटेक्टिव गियर टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ बिकॉज योर फैमिली इज वेटिंग एट होम। ऑन दैट नोट, आई विल सी यू टुमारो।